बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो के साथ सैयद इरम खान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, जेसिका नामी लड़की कॉलेज में पढ़ती थी, भारत की रहने वाली थी। जेसिका को कॉलेज में एक लड़के से प्यार हो गया। प्यार इतना बढ़ा कि दोनों एक दूसरे के बगैर रहना पसंद नहीं करते थे। कॉलेज और कॉलेज के बाहर भी मुलाकातें, घर में होते तो मोबाइल में लगे रहते। रमेश लड़का जिसको जेसिका चाहती थी, उसके और रमेश की मर्जी से रमेश के घर वाले जेसिका का रिश्ता लेने आए, लेकिन जेसिका के बाप ने कहकर मना कर दिया कि जेसिका की अभी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई, इसलिए अभी शादी नहीं हो सकती। लेकिन जेसिका और रमेश का प्यार देखकर जेसिका के बाप ने शादी कर दी। यूँ जेसिका की पढ़ाई मुकम्मल ना हो सकी। शादी के बाद भी दोनों की मोहब्बत प्यार में कोई कमी नहीं आई, जो देखता देखता रह जाता दोनों की जोड़ी और मोहब्बत को देखकर। लेकिन अचानक जेसिका को महसूस हुआ कि रमेश जेसिका को टाइम कम दे रहा है। ऑफिस से भी देर से आता, घर आता तो कमरे में अपने आप को बंद कर लेता। जेसिका ने पूछा तो ये बोलता कि ऑफिस का काम ज़्यादा है। जेसिका ने भी यही सोचा कि शायद काम ज़्यादा होने की वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन जेसिका आखिर रमेश की बीवी थी। वो दिन ब दिन रमेश में तब्दीली देख रही थी। देर से घर आना, दूसरे कमरे में जाकर सो जाना, जेसिका को टाइम ना देना। जेसिका ने ज़्यादा पूछा तो रमेश ने जेसिका को थप्पड़ मार दिया। बाद में सॉरी भी कर ली, लेकिन अब ये रोज़ का मामूल बन गया था। रमेश जेसिका को मारपीट करता, गालियां देता, जेसिका से रोज़ रोज़ लड़ता। एक दिन जेसिका के हाथ रमेश का मोबाइल फ़ोन हाथ लग गया। जेसिका ने देखा कि रमेश किसी रवि नामी लड़के से बातें करता है। बातें ही नहीं, रमेश और रवि के नाजायज़ ताल्लुकात की सारी बातें वॉइस मैसेज में सेव थीं। ये सब बातें सुनकर जेसिका को जैसे शौक लग गया। जेसिका ने घर में शोर बर्पा कर दिया। रमेश ने जब ये देखा तो जेसिका से सॉरी कर ली कि माफ़ कर दो। जेसिका रमेश को बहुत चाहती थी, इसलिए रमेश को एक मौका और देना चाहती थी। अच्छा दोस्तों, ये सब बातें जेसिका ने अपने घर वालों को भी बता दी थी और जेसिका के बाप ने भी रमेश को खरी खरी सुनाई थी। खैर, जेसिका ने रमेश को बोला कि मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ बेबी हो, लेकिन रमेश नहीं चाहता था। जेसिका के बहुत इसरार पर रमेश मान गया, लेकिन जेसिका का 2 बार मिसकैरेज हो गया, जिसका जेसिका को बहुत दुख था। एक दिन अचानक रमेश आता है और जेसिका को बोलता है कि मैं काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना चाहता हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। जब जेसिका ने अपने घर पर बताया तो पहले तो घर वालों ने मना करा, लेकिन ये सोचकर कि रमेश का काम वहाँ पर ज़्यादा अच्छा है तो जेसिका के बाप ने दोनों को शहर से बाहर जाने की इजाज़त दे दी। रमेश दूसरे शहर आकर जेसिका से और भी ज़्यादा लापरवाह हो गया। देर से आना, जल्दी जाना, और एक डॉक्टर पटेल से भी रमेश की दोस्ती हो गई। पटेल को घर ले आता। घंटों कमरे में रमेश और पटेल दरवाज़ा बंद करके बैठे रहते। जेसिका ने सोचा कि दोस्त हैं, बातें होती होंगी, लेकिन एक बार फिर जेसिका ने रमेश का मोबाइल चेक किया, जिसमें पटेल और रमेश के गलत ताल्लुकात के मैसेज जेसिका ने सुने, पढ़े, और ये भी सुना कि रमेश पटेल को बता रहा था कि मेरी बीवी बच्चे की ज़िद कर रही है, जिस पर पटेल ने बच्चा पैदा करने के लिए मना किया और हमल ज़ाया हो जाने वाले कुछ मेडिसिन भी बता दी। ये सब सुनकर जेसिका तो जैसे तन बदन में आग लग गई। जेसिका ने एक बार फिर घर में झगड़ा किया, अपने बाप को बुला लिया और रमेश ने एक बार फिर सॉरी करके सारा मामला निपटा दिया। जेसिका ने एक बार फिर किसी लेडी डॉक्टर से मिलकर अपना चेकअप करवाया, अपना इलाज करवाया और उसको खुशखबरी मिल गई। वो खुशखबरी लेकर घर आ रही थी। जेसिका बहुत खुश थी कि इस बार बच्चा बिल्कुल ठीक है। वो खुशी खुशी जैसे ही अपने घर में आई, वैसे ही उस पर हमला हो गया। किसी ने जेसिका को इतनी ज़ोर से धक्का मारा कि वो मुंह के बल गिर गई। जैसे ही जेसिका गिरी, जेसिका के मुंह पर प्लास्टिक का शॉपर चढ़ाकर जेसिका का गला जब तक घोटा गया जब तक कि वो मर नहीं गई। जेसिका ने बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन वो अपने आप को ना बचा सकी और जेसिका ने दम तोड़ दिया। दोस्तों, ये सब रमेश ने किया। जेसिका को मारने के बाद रमेश ने घर का सारा सामान ऐसे बिखेर दिया जैसे घर में कोई चोर डाकू आए थे, और जेसिका के नंबर से अपने नंबर पे मैसेज किया कि जानू आते हुए पिज़्ज़ा लेकर आना। ये सारी वारदात करके रमेश घर से निकला। थोड़ी देर बाद घर में वापस
दाखिल हुआ और आते ही शोर मचा दिया। इर्द गिर्द के लोग जमा हो गए। 15 वालों को फ़ोन किया गया, पुलिस आ गई, जेसिका के घर वाले भी आ गए। रमेश बहुत बुरी तरह रो रहा था और रमेश ने पुलिस वालों को बताया कि अभी थोड़ी देर पहले तो इसने मुझे मैसेज किया था कि पिज़्ज़ा लाने का, ये क्या हो गया। लेकिन जेसिका का बाप ये सब देखकर यही बोल रहा था कि ये सब रमेश ने किया है, इसने मेरी बेटी की जान ली है। पुलिस वालों को भी जेसिका के बाप ने बोला कि आप पूरी तहकीकात करें। पुलिस वालों ने जब सीसी कैमरे में देखा कि पहले जेसिका आई, उसके बाद रमेश घर से निकला। उसके बाद रमेश दोबारा घर में आया। जब रमेश के मोबाइल मैसेज वगैरह का डेटा मालूम किया गया तो पता चला कि रमेश मर्दों के साथ गलत ताल्लुकात रखता है और पटेल के कहने पर रमेश ने जेसिका को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। रमेश और पटेल के बीच में जेसिका बार बार आ रही थी। जब रमेश को पुलिस वालों के डंडे पड़े तो रमेश ने सारा सच उगल दिया। इस तरह रमेश को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। देखा दोस्तों, आप लोगों ने इतना प्यार मोहब्बत करने वाला कपल जिसको लोग देखकर हसद करते थे, ऐसी मोहब्बत का अंजाम कितना भयानक हुआ। ये तो भारत की सच्ची कहानी है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा होता है। प्यार मोहब्बत के नाम पर लड़कियों से शादी करते हैं, फिर तलाक देकर बाज़ार हुस्न में जाकर बेच देते हैं। रिश्ता करते हुए अच्छी तरह से छानबीन कर लिया करें। और आजकल लड़कियां भी फ़ौरन मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाती हैं। ज़रा सा किसी लड़के ने हंसकर बात की, थोड़ी सी गिफ्टिंग की, अपना आप गंवा बैठती हैं और फिर सारी ज़िंदगी पछतावे के आंसू बहाती रहती हैं। इसलिए होशियार रहें, दुनिया धोखेबाज लोगों से भरी पड़ी है। अल्लाह सब बहन बेटियों को महफूज रखे, वो भारत की बेटियां हों या पाकिस्तान की, इज़्ज़त सबकी होती है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सैयद इरम खान को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।